हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डिस्कस किए थे। इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये बोलता है कि मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या हो गया कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि क्या है कि एक कार कहीं पे लगी हुई है और पीछे से कोई ट्रक आके उसको क्या कर दी, धक्का मार दे, स्ट्राइक की उसको। ठीक है, तो देखिएगा क्या होगा कि जो कार पहले से स्टेशनरी स्टेट में था, मतलब क्या था कि रुका हुआ था, उसमें भी कुछ ना कुछ मोमेंटम आ जाता है और वो भी आगे की ओर क्या हो जाता है, मूव कर जाता है। ठीक है, वहीं जहाँ पे पहले ट्रक का जो स्पीड या मोमेंटम ज़्यादा था, वह जैसे ही कार में धक्का मारा उसका मोमेंटम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग कि जो ट्रक है वो अपना कुछ मोमेंटम किसको देता है, कार को देता है। इस तरह से चेंज मोमेंटम में होता है कि ओवरऑल जितना पहले था इनिशियली इसका आपका ट्रक का मोमेंटम वो इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? तो अब जो फाइनल आपका ट्रक का मोमेंटम है और कार का मोमेंटम उस दोनों के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही बोलता है कि मोमेंटम जितना कोलिजन से पहले था उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद होगा। ठीक है, तो ये हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर दिए थे। ठीक है, इसको हम प्रूव भी कर दिए थे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के बेस पे कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो देखिए। आप देखिए तो न्यूटन थर्ड लॉ को रिकॉल करते हैं, तो न्यूटन थर्ड लॉ भी क्या करता था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करेगा। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, जितना कोलिजन से पहले मोमेंटम था उतना ही कोलिजन के बाद होगा। तो कहीं ना कहीं ये न्यूटन थर्ड लॉ से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जितना मोमेंटम पहले था उतना ही अभी है। न्यूटन थर्ड लॉ में भी तो यही बोला था कि जितना पहले से जितना मोशन में जो कोई ऑब्जेक्ट है तो मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। ठीक है, यानी कि जो है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो डिड्यूस किया गया है कि किससे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, इसलिए जो उसका एग्जाम्पल होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो अप्लीकेशंस होंगे उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के टर्म में। ठीक है, तो आप देखिए इसमें फर्स्ट जो है आपका एग्जाम्पल फ्लाइट ऑफ जेट प्लेन एंड रॉकेट। आप देखिएगा कि जेट प्लेन और रॉकेट में क्या बताए थे, वो तो उसमें भी एग्जांपल था न्यूटन थर्ड लॉ में भी कि क्या गैस नहीं, बर्न्ड गैस होते हैं, वो पीछे की तरफ मूव करते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि क्या करता है, रॉकेट या जेट प्लेन क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में यही हो जाएगा कि क्या होगा कि बर्न्ड गैस जो होंगे बर्न करेंगे नीचे की तरफ, तो क्या होगा आपका रॉकेट क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, यानी कि मोमेंटम ऑफ रॉकेट प्लस मोमेंटम ऑफ स्केपिंग गैसेस इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक क्या है प्लस में है, दूसरा क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस में है। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी से क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है मोमेंटम ऑफ स्केप गैसेस, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ का जितना एग्जाम्पल है सब इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या करेगा कि मतलब क्या होगा, इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल को। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हो गया निगेटिव साइन क्या बताता है कि रॉकेट जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, इक्वल मोमेंटम से, इतना मोमेंटम से गैस क्या होते हैं, स्केप करते हैं। ठीक है, रिकॉइलिंग ऑफ गन। देखिए रिकॉइलिंग किसको बोले थे कि जिसे हम बताएं कि बुलेट को बंदूक से फायर करते हैं बुलेट, तो क्या होता है जितना मोमेंटम से बुलेट आगे जाती है उतना ही क्या लगता है, फोर्स लगता है गन पे, जिसके कारण हम लोग को क्या होता है, पीछे की तरफ जर्क महसूस होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम बताएं कि क्या होता है कि बुलेट का मास जो होता है वो कम होता है, बहुत बहुत कम होता है, किसके कंपेरिजन में, गन के कंपेरिजन में, तो उसका वेलोसिटी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो बुलेट का वेलोसिटी ज़्यादा हो गया तो गन का वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, इसलिए पीछे की तरफ मूव करता है, जर्क करता है, लेकिन कम पता चलता है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉइलिंग ऑफ गन को देखिए क्या किए हैं कि लेट क्या कर लिए कि m1 जो है वो मास ऑफ बुलेट है, m2 जो है वो मास ऑफ गन है, v1 जो है वेलोसिटी ऑफ बुलेट है। ठीक है, v2 जो है वो क्या, वेलोसिटी ऑफ गन है। तो आपको क्वेश्चन में देगा कि रिक्वायल वेलोसिटी निकालना है, मतलब कि बुलेट जो आगे की तरफ गया
तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा कि आपका गन पे कुछ ना कुछ तो क्या हो वेलोसिटी आया हो गन में कुछ ना कुछ, तो वो वेलोसिटी आपको निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिखे हैं, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड गन ऑन फायरिंग करने के बाद हम क्या हो जाता है, टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा कि m1v1 प्लस m2v2, क्योंकि m1 किसका था, आपका मास ऑफ क्या है, बुलेट है, v1 क्या वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, इसके अकॉर्डिंग टोटल मोमेंटम यहाँ से निकाल लिए। ठीक है, लेकिन जब तक हम फायरिंग नहीं करते हैं तो क्या होता है, गन और बुलेट दोनों क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं, तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट और गन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि फायरिंग ही अभी तक नहीं की है। ठीक है, तो देखिए तो अब है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा कि m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो, क्योंकि क्या था इनिशियली वाला तो केस में जीरो था। ठीक है, मोमेंटम दोनों का। ठीक, तो m1v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस, इधर प्लस में ज़रा माइनस में जाएगा तो माइनस m2v2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालना है, यानी कि v2 का वैल्यू निकालना है, तो v2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, m1v1 बाई क्या हो गया m2, लेकिन क्या होगा माइनस में होगा। ठीक है, फिर वही बात, निगेटिव साइन क्या दिखाता है कि रिक्वायर्ड जो वेलोसिटी होता है वह डायरेक्शन होता है अपोजिट किसके, तो आपका बुलेट का वेलोसिटी है जिस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आप देख लिए होंगे, तो ये आपका ये फॉर्मूला याद रखना है, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे कि बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालने के लिए गन का, तो ये फॉर्मूला को डायरेक्ट क्या करके यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, ये चैप्टर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसका न्यूमेरिकल्स हम भेज रहे हैं, ठीक है, PDF के माध्यम से उसको सॉल्व करेंगे, और जो प्रॉब्लम होगा वो कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।